एक कहानी है एक ऐसा स्टूडेंट की जो कि परीक्षा से 3 महीने पहले पढ़कर मैथ सब्जेक्ट में 100/100 कैसे लाया। तो चलिए उस राज को हम लोग जानते हैं वो कौन सा चैप्टर है जो कि वो पढ़कर आप भी ला सकते हैं 100/100। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग मैथ में कैसे 5 चैप्टर वैसे पढ़कर 100/100 ला सकते हैं। तो सिंपल पहले देखिए हम लोग बात करेंगे कि 5 ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इसके आप लोग हर साल उसमें ले आता है। तो देखिए हम सबसे पहले आपको बोर्ड पर बताते हैं। तो देखिए कि हमारा सबसे पहले कि आप लोग का जब इसी रहता है कि मैथ में हम 100 ला सकते हैं। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उसमें आप 100 ला सकते हैं, क्योंकि देखिए मैथ में आपको कोई नंबर नहीं कटा जाता। जो आप लिख कर आएंगे तो उस सही से ही आपको उसमें नंबर नहीं करेंगे। इसमें ना राइटिंग साफ साफ थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी लिख रहा है, मान लीजिए 2+x ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए, मतलब क्लियर, तो उसमें आपको नंबर करने का चांस नहीं होता। देखिए क्या होता है मैथ में, देखिए मैथ में मेरा भी 91 आया है जो कि काफ़ी बेस्ट है हमारे लिए। जो कि हम मेरा शुरू में बहुत मैथ कमज़ोर था, जो कि मैथ एक ऐसा है जो कि आप 3-4 महीने पढ़कर प्रॉपर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, मान लीजिए कौन सा बेस्ट है जो आप 4-5 चैप्टर पढ़कर आप ला सकते हैं 100/100। मान लीजिए 100 नहीं तो आप 90+ या 80+ बिल्कुल ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी बात करें तो देखिए सबसे पहले एक पर है आपका त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति जो कि आपको यहाँ से आपको 30 से 40 नंबर हर साल देखने को मिलता है, जो कि अब इस बार जो कि इसमें भी 30 से 40 अंक आपको ऑब्जेक्टिव सभी मिलाकर पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप पढ़े तो मान लीजिए आधा 5 होने पर मैथ में आपको 5 होने पर आपको त्रिकोणमिति काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए दूसरा का नंबर चैप्टर हमारा है कि निर्देशांक ज्यामिति। देखिए दूसरा का नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7वां नंबर चैप्टर है। ये 8वां था, ये 7वां है, ठीक है। तो कहीं 8वां 7वां ये देखिए दोनों का खेल उसी टाइप का है। देखिए इसमें क्या है 15 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर 15 से 20 नंबर एवरेज आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए औसत में तो दोनों से मिलाकर 11 पूछा हमारी, इसमें दोनों मिलाकर 56 ऑब्जेक्टिव खाली मैच किया। तो जान लीजिए 2025 की बात करें तो 25 में आप देखेंगे दोनों सीटिंग मिलाकर कि नहीं, पहले सीटिंग में मिलाकर पहले सीटिंग आपके लोग देखिएगा 56 ऑब्जेक्टिव मैच किया हुआ, ठीक है। तो देखिए ये था आपको दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब तीसरा का बात करें कि समांतर श्रेणी। देखिए समांतर जो कि हम लोग शॉर्ट पर कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ने में भी मान लीजिए पढ़ने में आपको दृष्टि से बहुत आसान है। जो पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए अब चौथा नंबर चैप्टर है मेरा सांख्यिकी जो कि स्टैटिस्टिक्स, जो कि 14 नंबर चैप्टर है। इसको भी काफ़ी इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर ये पूछा जाता है भर भर के, ठीक। इसको भी आपको वहीं से पढ़ना है, ठीक है। और ये 5वां नंबर चैप्टर हमारा है कि वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हर स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो कि पहला चैप्टर है 10 क्लास का। तो ये भी आपको काफ़ी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए सब वास्तविक संख्या जो कि 1.3 का समझ में नहीं था, जो कि सॉल्व करना होता है। मान लीजिए परिभाषा वैसा लें कि ये रूट में है तो इसको अपर में है तो अपर में बताइए, तो उसमें सब कोई घबराता है। इसको आपको ध्यान में रखो, मान लीजिए नहीं समझे तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या तो मेरा एक चैनल है बोर्ड ऑनलाइन सेंटर, उस पर आप मैसेज कर देते हैं तो हम वहाँ से आपको वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड ऑनलाइन सेंटर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। तो देखिए कि आप सोच रहा कि मैथ में आपको 100 में 100 कैसे लाएं। देखिए ये भी आपको ठीक मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए ये पढ़ने से मैं कहूँगा आपको प्रॉपर नहीं पाए, क्योंकि मान लीजिए पूछा जाता है 100 ऑब्जेक्टिव, कहेंगे आप शुरू में तक 100 में 100 ला सकते हैं 5 चैप्टर पढ़ के। लेकिन देखिए क्या होगा, देखिए आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा। मान लीजिए कोई आप पढ़ लेंगे सब तो आपको क्या होगा, मान लीजिए देखिए आप 15 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपसे क्या होगा, मान लीजिए कहीं से पूछ दे, मान लीजिए कहीं से पूछ दे, मान लीजिए बाई मिस्टेक, मान लीजिए इसलिए नहीं पूछा, मान लीजिए आप पढ़ के गए मैं बाई मिस्टेक इसलिए नहीं पूछा, तो क्या करेंगे आप 15 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कहीं से आ गया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको हिसाब से आपको कौन टेंशन है, आप कहेंगे हम कौन से पढ़ें, इसके तो आप डराएंगे नहीं तो आप इसमें नहीं मिलेगा तो आप डरा के आज जो भी आता होगा उसको भूल जाएंगे, ठीक है। इससे आप 15 चैप्टर मान लीजिए पढ़िए, टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करिए और क्वेश्चन बैंक के साथ लेकर, ठीक है। और देखिए बात और सब डिस्टर्ब होते हैं
कि यह सब क्यों, मान लीजिए मैथ में फार्मूला पूछा जाता है। देखिए मैथ में फार्मूला और त्रिकोणमिति में फार्मूला आपको याद करना जरूरी। मान लीजिए त्रिकोणमिति 5 ले, मान 5 ले 6 नंबर का मान लीजिए फार्मूला ही पूछा जाता है, काफ़ी फार्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लीजिए डिग्री वाला पूछा जाता है, मान लीजिए साइंस 60 डिग्री मन जैसे है, कॉसेक 30 डिग्री मानते इस तरह का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने आता है, ठीक, आप याद कर ले तो काफ़ी बेस्ट होगा, ठीक। तो मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूँगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताइएगा आज के इस वीडियो को कैसा लगा, तो ऐसा वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ठीक।